आइए दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक और सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि एमटीएस में 5 जुलाई को जो पेपर हुआ था, एमटीएस का 5 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, जो भी मेरे किसी भाई ने दिए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं बताऊँगा आपको कैसे करनी है। और शायद वो आपको यूट्यूब पर और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं कराऊँगा आपको वो एकदम अच्छी तरह से कराऊँगा। शायद किसी ने कराया हो, लेकिन मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मतलब किसी ने कराया नहीं होगा, बट मैं करा रहा हूँ। एक बार उस वीडियो को पूरा देख जरूर लेना कि मैं करा कैसे रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार देख लेना मैं कैसे क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में क्वेश्चन आएगा। कहीं आया हो या ना आया हो, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो आपको समझ में 100% आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, क्रम वाइज तो नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन जैसे हमको मिले हैं वैसे क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। दोस्तों, इन क्वेश्चन को एक बार वीडियो रोक करके करने की खुद कोशिश कीजिए। चाहे आपने मतलब एमटीएस का पेपर दिया हो या फिर आपका आने वाला हो, तो आने वाला होगा तो आप पैटर्न देख सकते हो किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कर लिया है, मतलब आया है, आपने पेपर दिया है, तो आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है। तो देख लेना दोस्तों। चलो, पहला आपको क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर कि मोहन अपनी मासिक आय का 33.3% मकान के किराए पर और शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर पढ़ाई पर करता है। तो दोस्तों, जो हमारी आय होती है वो कितनी होती है, परसेंट की वीडियो में पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि जो हमारी आय होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। आय या फिर कोई भी चीज़ होती है, धनराशि होती है, वो अपने आप में 100% होती है। तो अब इसमें बोल रहा है कि 33/1/3% मकान के किराए पर। अब इसमें 33/1/3% है वो मकान के किराए पर खर्च करता है। अब 33/1/3 की फ्रैक्शन भी बताई थी मैंने आपको। इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में कर देंगे 33 या 99 100/3। अब इसको परसेंट लगी हुई, तो परसेंट को उठाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 1/100 से गुणा कर देंगे। इससे ये फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी, हमारी 1/3 निकल के आएगी। तो हमें इस तामझाम को ख़त्म करते हैं, इस फ्रैक्शन को सीधे सीधे लेते हैं, तामझाम को ख़त्म करते हैं। 1/3 1/3 है, यानी कि हमारे पास 3 रुपये थे, हमारे पास 3 रुपये थे और हमने 1 रुपये मकान के मतलब क्या है किराए पर खर्च कर दिए, यानी 1 रुपये खर्च कर दिए। क्या कितने बचे हमारे पास, 2 रुपये बचे। अब जो भी खर्च होगा या आगे जो भी खर्च होगा बच्चों की शिक्षा पर या फिर किसी और पे, वो इन 2 में से खर्च होगा। तो हम अब 2 में से करेंगे तो थोड़ी सी आपको लगेगा कि 2 में से अब पॉइंटों में आएगा, 1.6 भी आएगा या फिर कोई 1.5 आएगा। तो पॉइंट में ना लेने के लिए मैं आपसे क्या करता हूँ कि इनको चेंज कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पर 1/3 की फ्रैक्शन है, तो इस जगह पर हम 100 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 100 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा कि हमें सवाल करने में थोड़ी सी समस्या नहीं होगी। समस्या तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाएगा करना। तो कैसे हो जाएगा कि होता है 100/300। अब मान लेते हैं हमारे पास 300 रुपये थे और हमने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 200 रुपये बचे। अब 200 रुपये से, यानी पहले हमारे पास 300 रुपये थे, 300 थे, अब हमारे पास कितने बचे हैं, 200 रुपये बचे हैं। अब इन 200 में से खर्च करना है, कितना करना है, किस पर किया है, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर, यानी शेष यानी इसका 20% बच्चों की पढ़ाई पर, यानी 200 का 20% निकाल देंगे दोस्तों। इसका क्या निकलेगा, 20 2 40, यानी 40 खर्च कर दिया। अगर 200 में से हमने 40 खर्च कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, 160 बचा, 160 बचा। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक कर दिया। आगे क्या कह रहा है कि मतलब फिर शेष का, यानी इसका भी 75% है वो घर के अन्य खर्चों पर, अन्य कार्यों पर, यानी 160 का भी 75% निकाल लेंगे। 75% के बाद 3/4 होता है, 3/4। इसको काट देंगे इसे 40 बार, 40 दिया 120, यानी 120 है वो हमने खर्च कर दिया। कितने में से, 120 खर्च कर दिया हमने। 160 में तो कितना बचा हमारे पास, शेष कितना बचा, 40 बचा। 120 इसमें से खर्च कर दिया, 120, और 40 इसमें खर्च कर दिया। 120 हमारे पास कितना बचा, शेष 40 बचा, यानी शेष बचा जो हमारे पास 40 बचा। और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसके बाद भी वह 320 रुपये बचाता है, यानी 40 रुपये के बराबर कितना बचा रहा है, 320। जो हमें क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा,
40, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा 320, तो हम इसे काट लेंगे। 40 के बराबर 320 है, 1 के बराबर कितना निकलेगा ये दोस्तों 4 और 32, यानी 1 के बराबर 8 है। तो मैं निकालना कितने के बराबर है, हमने कितना माना था 300 ही तो माना था। 300 के बराबर कितना निकल के आएगा 300 बराबर 2400, यानी कि जो हमारे पास धन था, जो हमारे पास जो मासिक आय थी वो कितनी थी 2400 रुपये थी, यानी 2400 रुपये थी। अब इसे कर लीजिए, अगर आप ना करोगे तो यहाँ पर पॉइंटों में आती बनेगी बात कि 1.6 होगा यहाँ पर या 0.4 होगा, तो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी कि आपको आएगी, इस वजह से मैंने पॉइंटों में नहीं लिया। मैंने 100 का बड़ा ऊपर कर दिया, 100 का नीचे कर दिया, तो इससे कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि 1 बराबर है 8 के है, तो 30 के बाद 300 के बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो हमारा आंसर है। अगर आपने ये आंसर लगाया है तो एकदम सही लगाया है आपने आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आगे भी कर सके, किसी को बता भी सकें। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे साफ करें थोड़ा सा पहले हम। चलो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की जीवा केंद्र की दूरी क्या है। यानी कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में भी, ये वृत्त शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एक हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं, ये एक वृत्त है। हाँ मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, आप हंसना मत। तो ये है हमारा वृत्त है एक, जैसी भी सही तभी ठीक बन गई है। तो ये केंद्र होता है। अब इसमें दे रखा है कि जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अभी तो क्वेश्चन में दिया है वही तो कर रहे हैं हम। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक जीवा है वो कितनी सेंटीमीटर की है 12 सेंटीमीटर की है। चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी ले लीजिए, यानी कि जो जीवा है वो हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर। पहले हम इस जीवा को सीधा सीधा बना देते हैं। जीवा है कितनी है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इससे केंद्र से जो जीवा की दूरी है ये पूछ रहा क्वेश्चन में। अब केंद्र से जीवा की दूरी है वो पूछ रहा है इसमें, तो हम बता देंगे हम इसे। शायद मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत वही होगी इसमें। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं मेरे भाई। तो हमें इसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। हम कर सकते हैं, ये 12 सेंटीमीटर की पूरी दूरी है तो हम इसे आधा कर देते हैं, यानी 6 की इधर होगी और 6 की इधर होगी कि नहीं होगी 6 की इधर हो जाएगी, 6 की इधर हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में बराबर ले रहे हैं हम इसको। ये बन गया हमारा एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का मतलब निकाल सकते हैं हम इस वाली को, ये क्या है हमारी, ये लंब मान सकते हैं, आप हाइट मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं। तो इसे हम x मान लेते हैं, तो इसकी दूरी जो है वो x मान लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको दिया है आधार ये रहा, लंब ये रहा और ये कर्ण ये रहा। समझ में आ गया आपको कि ये तो कर्ण है, ये आधार है और ये है लंब। तो हम निकाल सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण वर्ग बराबर होता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। शॉर्ट में लिख दिया है, टाइम ना वेस्ट हो। तो यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब देखते हैं, तो इसे हमें दिया है कर्ण के वर्ग क्या बराबर कितना दिया है, कर्ण यानी 10 दिया है, तो अभी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर। लंब कितना दे रखा है हमें नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं x है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो दिया है 6 है हमारे आधार है, तो इस 6 का 36 हो जाएगा। तो यानी इधर से लेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, x स्क्वायर बराबर निकल के आएगा हमारा 64, जो x के बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी x के बराबर x कितना निकल के आएगा हमारा 8 होगा। अब मैंने आपको एक वीडियो बताई पहले कराई होगी, एक मतलब 1% की चैप्टर कराया था, उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन दी थी कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज बनता है तो मैंने आपको भुजा बताई थी, वो फिक्स भुजा होती हैं। तो इसमें से भी एक भुजा बन रही होगी, देख लेना एक बार वीडियो को देख लेना पूरी। तो उसमें बताया होगा मैंने कि अगर समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मल्टीप्लाई में दिख रही होगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 8 निकल के आई हमारी, तो ये 3, 4, 5 ये मैंने बताई होगी आपको, ये मैंने बताई होंगी आपको, या फिर ये हो सकती है या फिर इसके मल्टीप्लाई में हो सकती हैं। तो ये देखो मल्टीप्लाई में हो रही है, 3 का दूना है यानी 6 हो रहा है, इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है 8 हो रहा है,
और इसका ये देखो 10 हो रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते थे कि जो हमारी भुजा निकल के आएगी यानी दूरी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 8 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आपको यही देखते कि यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 10 है, तो 3 का दोगुना किया है, 5 का भी दोगुना कर दिया है, तो ये 4 का दोगुना कर देते 8 हो जाता। हम बगैर मतलब ये ताम झाम किए बगैर हम ये ताम झाम ना करते तब भी हमारा आंसर एक झटके में निकाल सकते, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से देख लीजिए, आप इसे भी करके एक बार देख लीजिए जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। और ये तो आपका है ही, कभी भी कर सकते हो। अब आंखें मीच का भी अगर किसी ने बोल दिया कि अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी है 10 सेंटीमीटर, तो आप बोल सकते हो कि उसकी जो लंब होगा, उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्तों तो गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी चल रही है, मुझे लगता है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसे साफ कर लेते पहले। जो MTS का जो 5 जुलाई का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वजह से मैंने चलो आपको ये थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ कि अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है, यानी एक पर उसे 20% का लाभ होता है तो दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे कुल या लाभ या हानि कितनी हुई। यानी कि उसके पास 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े हैं यानी हॉर्स हैं, यानी कि घोड़े लिख देते पहले हमसे, घोड़े यानी 2 घोड़े हैं, ये 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है वो, यानी एक पर तो है 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि। तो अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो हमें 600 से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि आप बैठोगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक बता ही दे रहा हूँ। क्या एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x + y x बाई अपॉन 100। ये आपने शायद कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा मुझे लगता है। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो किसी और ने पढ़ाया होगा, शायद मैंने भी पढ़ाया आपको क्वेश्चन। आप देख रहे हैं परसेंट के चैप्टर में पढ़ाया होगा मैंने, नहीं सॉरी अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट लॉस नहीं कराया, आगे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर लाभ हो रहा है तो लाभ होता है, लाभ का मतलब क्या होता है, हमारे जो पैसे हैं उसमें लाभ होगा, तुम्हारे पैसे में आमदनी जुड़ जाएगी, यानी लाभ होता है वो होता है प्लस में होता है, लाभ होता है वो प्लस में होता है, लाभ होता है वो प्लस में होता है। जो हानि होती है वो माइनस में होती है, हानि होती है वो माइनस में होती है। यानी कि यहाँ पर दिया हो कि पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ तो 20% प्लस है लिखो या मत लिखो एक ही बराबर है, और दूसरे पर 20% की हानि हुई तो यहाँ पर तो प्लस रहेगा, हानि हुई तो क्या कर देंगे इसे, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम कर लेते इसे क्या कि माइनस और प्लस माइनस। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसे हम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो एक्स वाई की आपको मालूम नहीं है तो हम इसे पहले एक बार साफ कर लेते, दोबारा से बताऊँगा मैं आपको कि अगर यहाँ पर दिया हो, ये तो हम एक फॉर्मूला बताया मैं आपको, अगर यहाँ पर दिया होता कि दोनों अगर हानि होती, ये तो मैं अभी आपको सवाल नहीं करा रहा हूँ, ये मैं आपको ये फॉर्मूला ये तरीका बता रहा हूँ, ये मैं अभी आपको सवाल नहीं बता रहा हूँ, सवाल तो आपको 1 सेकंड में करोगे, सवाल को क्या करेंगे, तो ये तरीका बता रहा हूँ। अगर दोनों में हानि होती तो क्या करते, ये -x और -y और प्लस, अगर माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होता है दोस्तों मेरे भाई, क्या होता है कि प्लस होता है, सभी को मालूम है। अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस होता है x × y अपॉन 100। अगर दोनों में हानि दी हुई है तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, और दोनों में लाभ दिया है तो इसे लगा देंगे, और अगर एक में लाभ और हानि दी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हानि दी है वहाँ पर माइनस कर दो, जहाँ पर लाभ दिया हुआ वहाँ पर प्लस कर दो। चलो अब चलते हैं, इसी में रखेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें रखेंगे पहले पर उसे कितना होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है तो लाभ में हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे। और दूसरे में क्या होती है, हानि होती है, तो हानि को हम माइनस में लिखेंगे 20, और प्लस और माइनस दिया होता है यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 20 × 20 अपॉन 100।
अब इसे करने की क्या टाइम लगा कोई, इसे काट देंगे, यानी कि जो हमारा निकल के आएगा -4। यानी माइनस का मतलब क्या करता, माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि हमारी हानि हुई है, यानी कि जो हमारी हानि हुई है कितनी हुई है, 4% की हमें हानि हुई है। अगर यहाँ पर प्लस का निकलता तो बोलते हम कि जो लाभ हुआ है हमें, यहाँ पर ये माइनस दिख रहा है तो यहाँ क्या हुआ है, हानि हुई है। तो इसे करने में कोई दिक्कत, यहाँ पर करने में 20 तो 20 आप यहाँ पर तो वैसे भी नहीं लिखोगे, मुझे मालूम है। जब एक बार सवाल कर लोगे आप इस तरीके से, दोबारा करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इसे लिखोगे और यहाँ से आंसर निकाल लोगे, आपके 4% की हानि हुई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपकी 4% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम पहले, कि कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज है 3% की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का होगा। यानी कि अब यहाँ पर बोल रहा है 500 रुपये का, 500 रुपये का कितना 3% की दर से, यानी 3% की दर से कितने समय में, यानी कितने समय में, तो हम समय को मान लेते हैं T/100 बराबर, उसमें दे रखा है कि उतना होगा, कितना होगा 900 रुपये का, उतना ही होगा जितना 900 रुपये का 900 रुपये कितना है, सॉरी 900 रुपये का 5% की दर से, यानी 5% की दर से 2 वर्ष का। इसमें करने को जरूरत हुई है हमें, यानी कि उतना ही होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि हमें जो समय नहीं मालूम है, ये समय निकालना है हमें। तो जो एक क्वेश्चन में दिया है वही अभी तक तो हमने वही किया है। तो यानी कि यहाँ पर दिया है 500 रुपये का 3% की दर से, ये कितना समय में नहीं मालूम है, तो समय का हमने टी लगा लिया अपॉन 100 बराबर जितना होगा, जितना 900 का 5% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा उसके बराबर होगा। अब इन दोनों ब्याजों को बराबर रख लिया तो हम इससे टी की वैल्यू निकाल देंगे। तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इससे अब इसे काट देंगे, 00 से 00 काट देंगे, 5 से 5, वही क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया भाई मेरा भाई, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। टी बराबर कितना निकल के आएगा, 6 वर्ष निकल के आएगा। यानी कि हाँ यहाँ पर जो क्या होगा 3 वर्ष होगा, सॉरी 6 वर्ष होगा। तो आप ब्याज भी निकाल सकते हो इससे, अगर ब्याज पूछा होता तो इसमें आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, कितनी ब्याज होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमारा 6 था, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन, चाहे ऑप्शन चाहे कुछ भी दो, ऑप्शन की मुझे नहीं मालूम है, बट आंसर बता रहा हूँ आपको, आंसर होगा उसका 6 वर्ष होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन पूछा है एक और, कुछ ज़्यादा ही मामूली लग रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि A बराबर B का 4/5, A बराबर B का 4/5 तथा B का ही दिया है, हाँ B बराबर C का 5/4, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने तो अभी यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 5/4 ही। अब यहाँ पर निकालनी है तो A अनुपात C निकालना है, यहाँ पर हमें A अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात C निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई दोस्तों, हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें A की वैल्यू हमें ना मालूम है, ना हमें मालूम है, ना B की मालूम है, और ना ही हमें C की मालूम है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो A बराबर 4/5, यानी जो B है वो नीचे भाग इस तरफ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम B। और यहाँ पर हमें अभी तो कुछ नहीं कर, जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, 5/4, यहाँ पर जो C दिया हुआ है उसे B के बट्टे में निकाल देंगे हम C। जो अभी तो अगर हमने सॉल्व तो कुछ नहीं किया है, अभी तो हमने सीधा सीधा लिख दिया है। और देखो आंसर भी आ गया आपका। अब बोलोगे आंसर कहाँ गया, B की A बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, B बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, C बराबर कितना दे रखा है, 6, यहाँ पर भी B बराबर 6 दे रखा है। अगर यहाँ पर B बराबर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता, तो हमें इसे बैलेंस करना होता है, बैलेंसी करनी होती है, यानी केमिस्ट्री वाली बैलेंसी नहीं है दोस्तों इसकी बैलेंसी करनी होती, बैलेंस करना होता। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर ना होता, ये डिफरेंट होता, ये 5 और ये 5 अगर समान नहीं होते तो हम करते A अनुपात B और B अनुपात C, यानी यहाँ पर ये देखो, यहाँ देख लेते हैं, 4/5 के अनुपात है, 4/5, और यहाँ पर कितना है 5/4, इस अनुपात में दिया हुआ हमें। तो पहले वाला फ्रैक्शन है, ये दूसरी वाली फ्रैक्शन है,
तो हम इसे लिख सकते थे, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 5, यार यहाँ पर 5 नहीं दिया होता तो मैं बैलेंसी करनी होती इसकी। अगर दोस्त अब ये क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास अभी, तो मैं आपको बताऊँ, हाँ, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। तो वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन चाहिए आपको तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा, यानी A अनुपात B अनुपात C। जो A के बराबर कितना है वो 4 है, B बराबर कितना है हमारा 5 है, और C बराबर कितना है वो 4 है। अब हमें पूछ रहा है A अनुपात C का अनुपात पूछ रहा है, तो A और C का अनुपात कितना है 4 अनुपात 4 है। 4 अनुपात 4 मतलब 1 अनुपात 1। जो आपका क्वेश्चन दिया होगा वही आंसर दिया होगा इसका, 1 अनुपात 1 इसका आंसर दिया होगा आपको, 1 अनुपात 1 कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख गया होगा आपको। आप लगा कर आए होगे, अगर नहीं लगा कर आए तो ये आपकी गलती है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर आप आगे क्वेश्चन में देखें इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे साफ़ कर लेते हैं। मेरे भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, तो हम भी आपके लिए लाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अब दे रखा है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दे रखा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम हैं वो अलग अलग किसी कार्य को करना क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। यानी ये राम है, राम R फॉर राम, और श्याम S फॉर श्याम। यानी एक राम है और एक श्याम है, वो किसी कार्य को 20 दिन व 25 दिन में अलग अलग कार्य करें, यानी अलग अलग कार्य करें। अगर किसी काम को करने में ये 20 दिन लेता है तो श्याम उसे करने में 25 दिन लेता है। तो यानी राम है उस कार्य को करने में 20 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, और श्याम उसी कर्म करने के दिन 25 दिन लेता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, अब पूछ रहा है उसे अब नहीं देखते अभी। तो हमें इसे मतलब ये तो हमारी फुल टाइम हो गई, तो हमें इसे एक दिन की क्षमता निकालनी है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तो हम इसकी कैसे निकालेंगे, तो यानी कि फुल कार्य निकालेंगे, यानी कि कितना होगा इसकी जो मतलब एलसीएम है, एलसीएम निकालेंगे पहले इसका। तो आज को ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है, नहीं बताने की ज़रूरत है। यानी एलसीएम कितना होगा इसका 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो 20 का जो इसमें अगर 20 में इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 आएगा। ये तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100 में अगर 25 का भाग देते हैं तो 4 आता है। तो अब देखते हैं, तो यानी R है, यानी जो राम है वो एक दिन में 5 काम करता है, और वही श्याम है वही 4 यूनिट काम करता है। यानी कि जो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और वही राम है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो अब हमने एक दिन का काम निकाल लिया, ये फुल काम था इनका, हमने एक दिन का काम निकाल लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं हम कि 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद राम ने काम छोड़ दिया। अब भाई राम काम छोड़कर चला गया, राम काम छोड़ता तो नहीं है, बट ये भाई वो वाला युग नहीं है, ये युग दूसरा है छोड़कर चला जाता है आज का राम। तो क्या है देखते हैं। तो 5 दिन तो लगातार दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं दोनों का, राम और श्याम का, R + S। ये RS वाला गणित नहीं है, R + S है। तो कैसे 5 + 4 वाला कितना निकल के आएगा, एक दिन का काम इनका 9 है, और एक दिन का दोनों का काम 9 है। तो काम कितना किया है इन्होंने, 5 दिन काम किया है, तो काम कितना कर लिया मेरे भाई, 45 काम कर लिया। अगर 45 काम कर लिया तो काम कितना बाकी रहा, काम कितना बाकी, काम था हमारा पूरा कितना था 100 था। अगर हमने 45 कर लिया तो कितना बाकी रहा, 100 कर लिया तो कितना बाकी रहा, 100 में से हम 45 को घटा देंगे तो कितना बाकी रहा, 55 काम बाकी रहा। तो हम 55 को अब किससे करवाएंगे, अब भाई राम तो छोड़कर चला गया, राम तो गया, अब कौन करेगा, श्याम करेगा। श्याम ही ईमानदार है भाई, श्याम ही करेगा। तो श्याम कैसे करेगा, तो शेष कार्य कितना है हमारा 55 है, शेष कार्य 55 को अपनी क्षमता से करेगा। एक दिन में 4 करता है तो उसी क्षमता से करेगा, तो 55 में हम 4 का भाग दे देंगे। तो हमारा जो आंसर नहीं, बट ये आंसर क्या पूछ रहा है उसमें, यानी कि श्याम शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, पूरा करेगा शेष कार्य को। अब इसमें अगर शुरू से लेता तो हम इसे और तरीके से मतलब निकाल देते, अभी हम इसको निकालते शेष कार्य का। ये है शेष कार्य है दोस्तों, यानी शेष कितना है 55 है, 55 ही को तो श्याम करेगा। तो 55 को अगर श्याम अपनी क्षमता से करेगा तो कितने में करेगा, यानी निकालते हैं 13 चौक 52, 13 चौक 52, 3/4, यानी कि ये इतने दिन में करेगा।
13 सही 3/4 दिन में ये अपना पूरा काम शेष काम को करेगा। अगर उसमें पूछता कि श्याम ने कुल कितने दिन काम किया तो इसमें बोल देते हैं कि 13 सही 3/4 प्लस 5 दिन इसके साथ किया तो कितना हो जाएगा 18 सही 3/4 दिन हो जाता। लेकिन इसमें दिया है, पूछ रहा है कि शेष कार्य को, तो हम शेष कार्य का जो दिया है वो 13 सही 3/4। हाँ, बट ये भी हो सकता है किसी ने बता दिया हो कि शेष कार्य पूछा है, लेकिन पूछा कुछ और पूछा हुआ हो कि उसने कुल काम कितना है। लेकिन जो जिस मेरे भाई ने बताया कि शेष काम दिया है तो उसका आंसर तो ये है, और बताया उसने कि जो मतलब फुल काम है वो कितने दिन किया उसने, तो 13 5 18 सही 3/4 काम है वो, मतलब श्याम ने पूरे इतने दिन काम किया, लगातार इतने दिन काम किया। और पूछता उसमें कि मतलब शेष दिन कितने किया, तो शेष 13 से 3/4 दिन काम किया उसने, श्याम ने। तो इसमें मुझे नहीं लगता, हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा बोल गया मैं, बट कुछ नहीं, आपका जो आंसर है वो निकल आया 13 से 3/4 है। कुछ नहीं इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, ये से आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। अब जानते हैं तो इसे भाई हम किसी तरह से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, जानते तो किसी तरह से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। यहाँ पर हम निकाल देते डायरेक्ट कितना, ये अगर दोनों ने 9 दिन 4 और 5 कितना 9 हुआ, 5 दिन का काम हुआ 45, शेष 55 रहा, 55 को हम 4 से भाग देते डायरेक्ट कितना हो जाता 13 से 3/4 हो जाता। कुछ टाइम लगती नहीं लगती, लेकिन मुझे बताने के तौर पर आपको थोड़ी सी टाइम लग रही है। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों थम्स अप जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को, जिससे कि और भी मेरे भाई देख सकें, अब ये थोड़ा सीआई क्वेश्चन है। अब सीआई क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि है वो 2 वर्ष में 2420 रुपये, 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है। ये मिश्र धन है, 2420 रुपये हो जाती है। तो 3 वर्ष में ये कितना हो जाती है 2662 रुपये हो जाती है। यानी कि कोई धन है वो 2 वर्ष में तो हुआ 2420 रुपये, अब 3 वर्ष में कितना हो गया 2662 रुपये। तो आप इसे किस तरीके से करोगे मेरे भाई, एक बार करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप वही ढूंढोगे, सीआई वाला मेथड ढूंढोगे, लेकिन मैं आपको सीआई मेथड से ना कराऊं तो फिर आप बोलोगे कि सीआई क्वेश्चन है, अगर सीआई की तरीके से ना कराओगे तो कैसे कराओगे। तो मैं आपको बता दूं, इसको कर सकते हैं। अगर 1 साल का दिया है, यहाँ पर गैप 1 साल का दिया है, तो हम इसे यहाँ पर इसे हम सादा तरीके से कर सकते, सीधे तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर 1 साल का अंतर दिया हुआ है, अगर ये मिश्र धन दिया हुआ है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी परसेंट निकालनी है हमें, परसेंट निकालनी है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, वो कितनी है तो हमें निकाल सकते हैं। हम इसे कैसे निकालेंगे, तो इनका अंतर लेंगे। पहले अंतर कितना होगा 2662 में से अगर 2420 घटाएंगे तो कितना बच रहा है दोस्तों मेरे 242 रुपये। अब 242 रुपये तो मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वो किस पर लगा होगा मेरे भाई, इसी पर लगा होगा। अब मतलब इस 1 साल का ब्याज है वो टोटल अमाउंट इस पर लगा होगा, तो अमाउंट है तो हम इसे नीचे रख लेते हैं 2420 रुपये। जो इसकी जो हमारा टोटल अमाउंट है और 1 साल की ब्याज है वो हमारी 242 रुपये है, तो इसे परसेंट निकाल लेंगे, 1 साल का ही तो है मेरे भाई 100, तो इसे काट देंगे हम, इससे 1 0 और इससे ये कट गया, यानी कितना बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना निकल के आएगा 10% निकल के आएगा। करने में कोई दिक्कत हुई आपको, होनी तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे ना तो सीआई वाला मेथड लगाया, कुछ लगाया, करेक्ट तरीके से कर दिया। क्यों, हमें पूछा है, अमाउंट दिया है हमें, अगर कोई ब्याज लगती है तो अमाउंट पर लगती है, तो अमाउंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें अमाउंट दिया रखा है हमें, तो इसे हमारी ब्याज दे रखी है 242 रुपये, यानी 242 रुपये हमारी ब्याज बढ़ चुकी है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 10% हमारी ये आंसर निकल के आया, जो आपने अगर 10% लगाया है तो सही है दोस्तों। अब चल लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है वो। त्रिकोणमिति देखते हैं क्या कहती है त्रिकोणमिति। हाँ वो त्रिकोणमिति, सोचो कौन सा क्वेश्चन होगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर बेस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर
80। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन मैं तो हमें इसका आंसर पूछ रहा है, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम देखेंगे बहुत छोटे तरीके से। देखें हम छोटे तरीके से कैसे करना है हमें, कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर दिया है, सभी में साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रहा होगा, मतलब मैं साइन स्क्वायर तो नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो साइन 3 है, यहाँ पर 40 होगा, 50 भी हुआ होगा, 60 भी हुआ होगा, 70 भी हुआ होगा, यानी कि इसके भी साइन लगा हुआ है, यानी कि साइन स्क्वायर 40 भी होगा, साइन स्क्वायर 50 भी होगा, साइन स्क्वायर 60 भी होगा, साइन स्क्वायर 70 भी होगा, यहाँ पर इस जगह पर बीच में, यहाँ पर इस जगह में। तो थोड़े से लॉन्ग होने की वजह से लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मुझे बात बता दो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसका कोई वर्क करेंगे तो कोई अंतर, इसका वर्क करेंगे तो कोई अंतर, आंसर तुम्हारा एक ही आना है, आना ही नहीं आना है, आना है। अब बोलोगे आना है, तो कैसे आना है, आंसर एक नहीं है, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर साइन 90 की वैल्यू रखोगे तो एक हो जाएगी, आप साइन स्क्वायर की वैल्यू कर दोगे 90 कर दोगे तब भी वैल्यू एक ही होगी, साइन क्यूब कर दोगे तब भी वैल्यू, क्योंकि एक की कितनी भी घात बढ़ाते चलो उसकी एक ही रहता है, उसका जो वैल्यू निकलती है वो एक ही निकलती है। तो इसे कैसे करेंगे कि साइन 10 और साइन 90 कितनी हो जाएगी, साइन 80 कितनी हो जाएगी, साइन 90, यानी साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन 20 और साइन 70 कितनी हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगी, यानी साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर कितना 60, यानी साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 30 कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर 90। और यहाँ पर 40 है तो साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90। अब तो कोई बाकी नहीं रहा, हो गए सभी, 10 भी हो गया, 20 30 40 50 ये सभी हो गए। तो इसे हम कैसे करेंगे, अब करना तो कुछ नहीं है, आंसर तो आ ही गया हमारा, यानी साइन स्क्वायर सबकी वैल्यू कितनी, एक है, एक इसकी वैल्यू एक भी, इसकी भी है, इसकी भी एक है, तो इसे जोड़ देंगे हम। अब भी लिखने की जरूरत है 4 मुझे, आपका आंसर आ गया 4। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कराए, जितने मुझे क्वेश्चन मिले मैंने आपको क्वेश्चन बताए, कराए, और हंसते हंसते कराए, प्यार से कराए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर लेना, और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे हम, और जो भी कोई आगे क्वेश्चन होगा उसे मतलब पेपर होंगे उन सभी की वीडियो लाएंगे हम, किस तरीके से क्वेश्चन, अगर हमें किसी ने क्वेश्चन बताया आप भी बता देना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब बता देना कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन आया, भैया बोलना, सर मत लिखना, कि भैया ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है MTS का। जब भी आपका पेपर हो तो इस मतलब कमेंट में बोल देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूँ। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए, तैयार हो जाइए और मतलब कमेंट में क्वेश्चन को लिख दीजिए जिससे हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।